हेलो गाइस, दोस्तों आज बात करने वाला हूँ टीडीएस रेट चार्ट के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर टीडीएस की क्या लिमिट होगी, टीडीएस का क्या रेट होगा, डिटेल में समझेंगे सेक्शन वाइज और थ्रेशोल्ड लिमिट टीडीएस की और फिर उसका रेट। तो दोस्तों इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय टैक्स सारथी। सो दोस्तों यहाँ पे टैक्स सारथी ने अपनी नई बुक लॉन्च कर दी है जीएसटी एक्ट 2017 की, जो कि अमेंडेड है 2020 तक, और ये बुक अवेलेबल है इजीली फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे। इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो दोस्तों बात करने वाला हूँ मैं टीडीएस रेट चार्ट के बारे में फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर। हाँ जी दोस्तों, अगर आप इस टीडीएस रेट चार्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। सो दोस्तों देख सकते हैं, ये है टेबल। सबसे पहला है सेक्शन कोड, यहाँ पे सेक्शन कोड मिल जाएगा। ये है नेचर ऑफ पेमेंट, और उसके बाद थ्रेशोल्ड लिमिट, फिर है यहाँ पे टीडीएस का रेट इंडिविजुअल्स के लिए और अदर्स के लिए। अदर्स के अंदर सभी आ गए, जैसे पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो सबसे पहला सेक्शन कोड है सेक्शन 192, पेमेंट ऑफ सैलरी। दोस्तों यहाँ पे पेमेंट ऑफ सैलरी जो है, इसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट होती है एज पर इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से होता है, और जो रेट होता है इसका वो नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से होता है, जो इनकम टैक्स का स्लैब रेट है। जैसे कि 2.5 लाख तक की इनकम एग्जाम्प्ट है, फिर 2.5 लाख के ऊपर जो टैक्स बनता है उसके हिसाब से स्लैब रेट लगता है। तो यहाँ पे 21-22 की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि यहाँ पे जो टैक्स पेयर है वो 2 स्लैब है, नया और ओल्ड स्लैब को सेलेक्ट कर सकता है जो सैलरी एम्प्लॉयज़ है। न्यू टैक्स के स्लैब के अंदर रहना चाहता है तो न्यू वाला ले सकता है, या ओल्ड वाले में लेना चाहता है तो ओल्ड वाले स्लैब में रह सकता है। अगला आता है सेक्शन 192A, पेमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ प्रोविडेंट फंड विच इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एन एम्प्लॉयज। देखो जब पेमेंट किया जाता है किसका, पीएफ का, जो कि एक्यूमुलेटेड है, जो पीएफ फंड के अंदर, प्रोविडेंट फंड के अंदर इकट्ठा हो गया पैसा, उसकी जब पेमेंट की जाती है, जो लिमिट है यहाँ पे 50,000 की है थ्रेशोल्ड लिमिट, तो 50,000 या 50,000 से अधिक पेमेंट की जाती है तो उस केस के अंदर 10% का टीडीएस डिडक्ट होता है इंडिविजुअल के केस के अंदर, अदर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगला आता है सेक्शन 193, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट पे किया जा रहा है सिक्योरिटीज़ के ऊपर, जैसे डिवेंचर हो गया या कोई भी सिक्योरिटीज़ हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का, या कोई भी अदर सिक्योरिटीज़, 2500 है या उससे ज़्यादा है, 2500 यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट है, तो उस केस में 10% का टीडीएस इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए और 10% का अदर्स के लिए। अगला आता है सेक्शन 194, अगर यहाँ पे डिविडेंड की पेमेंट की जाती है और 5,000 से अधिक है, थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पे 5,000 है, 5,000 या 5,000 से अधिक, तो 10% का टीडीएस कटता है, अदर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। देखो यहाँ पे एक बजट 21 जो पास हुआ था 2021, उसके अंदर गवर्नमेंट ने कह रहे थे कि टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा उस केस में जब यहाँ पे बिजनेस ट्रस्ट को पे किया जा रहा है, ठीक है, स्पेशल पर्पस के लिए, जैसे व्हीकल्स के लिए, या पेमेंट ऑफ, या डिविडेंड की पेमेंट किसी भी पर्सन को की जा रही है जो नोटिफाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस केस के अंदर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। दोस्तों बात करने वाला हूँ सेक्शन 194A के बारे में। ये इंटरेस्ट से रिलेटेड है। पीछे आपने देखा सेक्शन 194(3) के अंदर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ के ऊपर बात करी हमने, अभी हम बात करते हैं अदर इंटरेस्ट के बारे में। तो यहाँ पे अगर इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ है, और अदर देन बैंक डिपॉजिट या पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट या बैंकिंग को सोसाइटी डिपॉजिट है, यहाँ पे अर्न करी गई है इंटरेस्ट इनकम कितनी, 5,000 या उससे ज़्यादा, थ्रेशोल्ड लिमिट 5,000 की है, 5,000 हो या उससे ज़्यादा हो, तो उस केस में 10% का टीडीएस डिडक्ट होगा इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए और 10% का अदर्स के लिए, ठीक है। पहले वाले पॉइंट में 94A के सेकंड वाले पॉइंट में बोलता है कि अगर इंटरेस्ट इनकम अर्न कर गई है किससे, बैंक डिपॉजिट से, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट से, या बैंकिंग को सोसाइटी डिपॉजिट से, तो इस केस में सीनियर सिटीजन की जो लिमिट है वो 50,000 की है, और सीनियर सिटीजन के जो अलावा है उसकी लिमिट 40,000 की है। तो इस केस में जो टीडीएस का रेट है वो सेम है 10% जैसे ऊपर का था। 10% टीडीएस इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए कटेगा और 10% अदर्स के लिए कटेगा। अगला है सेक्शन 194B, अगर आपने जीता है, ठीक है, किससे, लॉटरी से, अमाउंट जो है इनकम आपकी लॉटरी इनकम है, लॉटरी से आपने जीती हुई इनकम है आपकी, या क्रॉस वर्ड पजल है, या कार्ड गेम से आपने इनकम अर्न किया है जीत के, ठीक है, तो उस केस में जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 10,000 है। 10,000 से ज़्यादा हो इस तरह की इनकम, या 10,000 हो, तो यहाँ पे जो टीडीएस डिडक्ट होगा 30% इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए, 30% अदर्स के लिए है। सेक्शन 194BB, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, अगर हॉर्स रेस से यहाँ पे जीता है आपने तो यहाँ भी लिमिट 10,000 ही है, और टीडीएस का रेट 30% दोनों में है, इंडिविजुअल एचयूएफ एंड अदर्स के लिए। अगला आता है दोस्तों सेक्शन 194C, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर। अगर यहाँ पे पेमेंट की जाती है कॉन्ट्रैक्टर को या सब कॉन्ट्रैक्टर को, सिंगल बिल की लिमिट 30,000 है,
एक बिल 30,000 का हो या उससे ज़्यादा हो तो उस केस में टीडीएस कट जाएगा। इंडिविजुअल के केस के अंदर या एचयूएफ के केस के अंदर 1% और अदर्स के केस के अंदर 2%। ठीक है, या फिर पूरे साल का 1 लाख रुपए हो तो उस केस में इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 1% कटेगा और अदर्स के लिए 2% कटेगा। अगला आता है दोस्तों सेक्शन 194D इंश्योरेंस कमीशन। अगर यहाँ पे इंश्योरेंस कमीशन की पेमेंट की जा रही है, थ्रेशोल्ड लिमिट 15,000 की है, 15,000 हो या उससे ज़्यादा हो तो उस केस में 5% का टीडीएस कटेगा इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए और 10% का अदर्स के लिए। ठीक है, सेक्शन 194DA पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एलआईसी। अगर एलआईसी की पेमेंट की जा रही है और 1 लाख से ज़्यादा है अमाउंट तो उस केस में इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 5% का टीडीएस कटेगा और अदर्स के लिए भी 5% का टीडीएस कटेगा। सेक्शन 194E पेमेंट की जा रही है नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन को या स्पोर्ट्स एसोसिएशन को तो उस केस में लिमिट नहीं है कोई भी, सीधा 20% का टीडीएस कटेगा। सेक्शन 194EE पेमेंट की जा रही है इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट अंडर नेशनल सेविंग स्कीम। ठीक है, अगर यहाँ पे पेमेंट की जा रही है नेशनल सेविंग स्कीम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो यहाँ जो लिमिट है थ्रेशोल्ड लिमिट 2500 की है और यहाँ पे जो टीडीएस डिडक्ट होगा 10% इंडिविजुअल एचयूएफ के केस के अंदर होगा और 10% अदर्स के केस के अंदर होगा। सेक्शन 194F पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ रीपरचेज ऑफ यूनिट बाय म्यूचुअल फंड और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। दोस्तों अगर यहाँ पे पेमेंट की जा रही है रीपरचेज यूनिट की, किसके द्वारा, म्यूचुअल फंड या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो उस केस में थ्रेशोल्ड लिमिट कुछ भी नहीं है, सीधा 20% का टीडीएस कटेगा दोनों के केस में, इंडिविजुअल एचयूएफ दोनों के केस के अंदर और अदर्स के केस के अंदर भी। उसके बाद अगर पेमेंट की जा रही है किसकी, 194G के अंदर कमीशन की, सेल ऑफ लॉटरी टिकट के ऊपर, यहाँ पे दोस्तों थ्रेशोल्ड लिमिट 15,000 है, 15,000 को क्रॉस कर दे या 15,000 हो तो 5% का टीडीएस कटेगा इस केस के अंदर, इंडिविजुअल एचएफ के अंदर और अदर्स के अंदर भी 5% का टीडीएस कटेगा। अगला है सेक्शन 194H कमीशन या ब्रोकरेज। ये कमीशन लॉटरी सेल ऑफ लॉटरी टिकट के ऊपर था, ये कमीशन उसके अलावा है, कमीशन या ब्रोकरेज है तो उस केस में भी 15,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट है, 5% का टीडीएस और दोनों के केस के अंदर कटेगा 5%। अब आता है सेक्शन 194I। अगर यहाँ पे रेंट है प्लांट एंड मशीनरी का, मतलब कि रेंट की पेमेंट की जा रही है प्लांट एंड मशीनरी का, तो उस केस में जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 2,40,000 है। ठीक है, 2,40,000 का अमाउंट हो या उससे ज़्यादा हो तो उस केस में 2% का टीडीएस कटेगा इंडिविजुअल एचएफ के केस के अंदर और अदर्स के केस के अंदर भी। दोस्तों उसके बाद आता है रेंट लैंड और बिल्डिंग का। ठीक है, तो उस केस में भी थ्रेशोल्ड लिमिट 2,40,000 है और टीडीएस का जो रेट है वो 10% है दोनों के केस के अंदर, इंडिविजुअल एचएफ के अंदर और अदर्स के केस के अंदर भी। सेक्शन 194IA दोस्तों अगर यहाँ पे पेमेंट की जा रही है ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी की अदर देन एग्रीकल्चर लैंड की, मतलब जो पेमेंट की जा रही है इमूवेबल प्रॉपर्टी की पेमेंट की जा रही है जो ट्रांसफर की गई है उसके रिस्पेक्ट में एग्रीकल्चर लैंड के अलावा, तो अगर उस केस में 50 लाख थ्रेशोल्ड लिमिट है, 50 लाख हो अमाउंट या उससे ज़्यादा हो तो उस केस में 1% का टीडीएस इंडिविजुअल एचएफ के लिए कटेगा और अदर्स के लिए भी 1% का टीडीएस कटेगा। सेक्शन 194IB अगर पेमेंट की जाती है रेंट की, किसके द्वारा, इंडिविजुअल या एचयूएफ के द्वारा, जो लाइबल नहीं है ऑडिट के लिए, उस केस में 50,000 से ऊपर की पर मंथ की रेंट की पेमेंट की जा रही है तो 5% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा इंडिविजुअल एचयूएफ के केस के अंदर और अदर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन 194IC पेमेंट की जा रही है मॉनेटरी कंसिडरेशन की अंडर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के अंदर, तो उस केस में थ्रेशोल्ड लिमिट कुछ भी नहीं है, सीधा 10% का टीडीएस कट जाएगा इंडिविजुअल एचएफ के लिए और 10% का अदर्स के लिए है ये। उसके बाद सेक्शन 194J यहाँ पे पेमेंट की जा रही है प्रोफेशनल फ़ी की। ठीक है, प्रोफेशनल फ़ी के अंदर दो प्रकार की प्रोफेशनल फ़ी है, फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज और फ़ी फॉर ऑल अदर केसेस। ठीक है, तो अगर टेक्निकल सर्विसेज की पेमेंट की जा रही है तो 30,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट है, उस केस में टीडीएस जो है इंडिविजुअल एचएफ के लिए 2% का है और अदर्स के लिए भी 2% का है। और फ़ी फॉर अदर्स केस के अंदर जो है जैसे प्रोफेशनल फ़ी हो गया या रॉयल्टी हो गया, उस केस में एज पर सेक्शन 194J के हिसाब से 30,000 तो थ्रेशोल्ड लिमिट है, इससे ज़्यादा हो या इसके बराबर हो तो टीडीएस कट जाएगा। 10% यहाँ पे टीडीएस का रेट है इंडिविजुअल एचएफ के लिए और 10% अदर्स के लिए है। दोस्तों बाद अगला बात करें सेक्शन 194K। यहाँ पे अगर पेमेंट की जा रही है किसी भी प्रकार की इनकम की, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड का हो, यूनिट हो एडमिनिस्ट्रेटर का या फिर यूनिट हो किसी स्पेसिफाइड कंपनी का, तो उस केस में थ्रेशोल्ड लिमिट कुछ भी नहीं है, सीधा 10% का टीडीएस कटेगा इंडिविजुअल एचएफ के लिए और 10% का अदर्स के लिए है टीडीएस। अगला सेक्शन बात करें सेक्शन 194LA पेमेंट किया जा रहा है यहाँ पे कंपनसेशन ऑन एक्विजिशन ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो उस केस में 2.5 लाख रुपए थ्रेशोल्ड लिमिट है,
10% का टीडीएस इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए कटेगा और 10% का अदर्स के लिए कटेगा। अगला बात करते हैं दोस्तों सेक्शन 194M पेमेंट ऑफ कमीशन। पहले भी हमने कमीशन का पढ़ा था, अभी है पेमेंट ऑफ कमीशन। कौन सा है? उसके अलावा है। यहाँ पे बोलता है कि इंश्योरेंस कमीशन नहीं हो, पेमेंट हो कमीशन का, ब्रोकरेज का या कॉन्ट्रैक्चुअल फीस का या प्रोफेशनल फीस का। ठीक है, किसी रेजिडेंट पर्सन को किसी इंडिविजुअल या एचयूएफ के द्वारा जो कि लाइबल नहीं है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए सेक्शन 194C, 194H और 194J के अंदर। मतलब कि 194J, 194H या 194C के अंदर लाइबल नहीं है, उसकी लाइबिलिटी नहीं बनती है टीडीएस डिडक्ट करने की। उस केस में उस तरह की कमीशन, ब्रोकरेज या कॉन्ट्रैक्चुअल फीस या प्रोफेशनल फीस के ऊपर टीडीएस का जो सेक्शन है ये वाला अप्लाई होगा, सेक्शन 194M। और जहाँ पर जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 50 लाख है। टीडीएस जो इसमें डिडक्ट होगा 5% इंडिविजुअल एचयूएफ के अंदर और 5% अदर्स के लिए है। अगला आता है सेक्शन 194N। यहाँ पे दो केस है। पहला केस है कि कैश विड्रॉल हो जाता है एक्सीड 1 करोड़ रुपीज़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एक या एक से अधिक अकाउंट के अंदर पर्सन ने मेंटेन किए हुए हैं विद इन बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, तो उस केस में 1 करोड़ की लिमिट है। ठीक है, मतलब कैश विड्रॉल एक्सीड हो जाता है 1 करोड़ से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के अंदर, एक या एक से अधिक अकाउंट में। तो उस केस के अंदर टीडीएस जो डिडक्ट होगा वो 2% होगा इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए और 2% अदर्स के लिए होगा। अब यहाँ पे अगला आता है, अगर यहाँ पे एक्सीड हो जाता है कैश विड्रॉल कितना 20 लाख रुपीज़ और उस पर्सन ने अपनी आईटीआर फाइल नहीं करी है 3 प्रीवियस ईयर की, तो उस केस में यहाँ पे उस तरह के कैश विड्रॉल के ऊपर उसका टीडीएस डिडक्ट होगा। तो जो लिमिट है यहाँ पे 20 लाख की लिमिट है, 2% का टीडीएस डिडक्ट होगा इंडिविजुअल एचयूएफ के केस के अंदर और 2% का अदर्स के केस के अंदर। अब इसी का बी पॉइंट है कि अगर कैश विड्रॉल है 1 करोड़ से ज़्यादा और इस केस के अंदर भी आईटीआर फाइल नहीं करी है, तो उस केस में 1 करोड़ की लिमिट है और जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो 5% होगा इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए और 5% अदर्स के लिए होगा। पिछले 3 साल की आईटीआर को फाइल नहीं किया है, तो अगर आईटीआर फाइल किया है 1 करोड़ से ज़्यादा विड्रॉल किया है तो 2% कटना है टीडीएस, एक या एक से अधिक अकाउंट से विड्रॉल किया है। अगला आता है दोस्तों सेक्शन 194O पेमेंट या क्रेडिट ऑफ अमाउंट। किसके द्वारा? ई ऑपरेटर के द्वारा एक ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को। मतलब यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पेमेंट की जा रही है, अमाउंट क्रेडिट किया जा रहा है। तो सेक्शन 194O के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट होगा अगर यहाँ पे अमाउंट जो क्रॉस होता है 5 लाख हो या उससे ज़्यादा क्रॉस हो जाए अमाउंट इस तरह की पेमेंट के ऊपर, जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो 1% होगा इंडिविजुअल एचयूएफ के अंदर और 1% अदर्स के केस के अंदर है। अगला दोस्तों सेक्शन 194Q। दोस्तों यहाँ पे जो पेमेंट की जा रही है परचेज ऑफ गुड्स के रिस्पेक्ट में, जो कि 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो जाएगा, तो उसके ऊपर जो लिमिट है वो 50 लाख की है। 50 लाख से ज़्यादा की पेमेंट की जा रही है या 50 लाख हो तो 0.1% का टीडीएस कटेगा इंडिविजुअल एचयूएफ के केस के अंदर और अदर्स के केस के अंदर भी 0.1% का टीडीएस कटेगा। ये वाला सेक्शन मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो के अंदर बता दिया है, तो आप चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। अगला बात करें दोस्तों सेक्शन 206AB टीडीएस ऑन नॉन फाइलर ऑफ आईटीआर एट हायर रेट। दोस्तों अगर इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल नहीं किया है तो जो टीडीएस कटेगा वो हायर रेट पे कटेगा। इसके लिए आप नोट देख सकते हैं। चलिए मैं आपको नोट में बताता हूँ, समझाता हूँ। यहाँ पे है टीडीएस रेट, अगर आईटीआर नहीं फाइल करता है तो हायर रेट पे कटेगा। क्या रेट होगा? देखो ट्वाइस द रेट, तो रेट होगा उसका टीडीएस का जहाँ पे लाइबिलिटी बनती है टीडीएस डिडक्ट करने की, उसका ट्वाइस होगा, मतलब दुगना रेट होगा। तो रिलेवेंट प्रोविजन या एक्ट के अंदर जो रेट बताया उसका दुगना रेट होगा या फिर रेट ऑफ 5% होगा। एप्लीकेबल किसके ऊपर नहीं होगा? देखो जिसका रिक्वायर्ड टीडीएस डिडक्ट करना सेक्शन 192 के अंदर या 192A के अंदर या 194B के अंदर या 194BB के अंदर या 194LBC के अंदर या 194N के अंदर, तो उसके ऊपर ये वाला जो प्रोविज़न है, ये वाला जो सेक्शन है एप्लीकेबल नहीं होगा। तो बड़े ही ध्यान से आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। जिसका भी आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं उसकी आईटीआर आपको मंगवानी पड़ेगी। अगर उस आईटीआर फाइल नहीं करी है उसका हायर रेट पे टीडीएस डिडक्ट होना है। तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि सामने वाले पर्सन ने आईटीआर फाइल करी है या नहीं करी है। तो वंदे मातरम। तो दोस्तों अगर आप इस टीडीएस रेट चार्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।